मंगल भवन मंगलहारी द्रिबाहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। सियापति रामचंद्र जी की जय। नमस्कार, मैं राजेश्वरी सिंह। मेरे YouTube चैनल तुलसीकृत रामचरितमानस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस एपिसोड में दोहा नंबर 139 से दोहा नंबर 141 तक का वर्णन है। एक कल्प यही हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार, सुर रंजन सज्जन सुखद हरि भंजन भुवि भार। मंगल भवन मंगलहारी द्रिबाहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। यही विधि जन्म कर्म हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। तुलसीदास जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म है। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनिया चरजु सयाने। तुलसीदास जी कहते हैं, तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार अर्थात विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाई सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री हरि अनंत हैं, अर्थात उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोहै मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। तुलसीदास जी कहते हैं, शिव जी ने माता पार्वती जी से कहा, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी अर्थात लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों को हरने वाले हैं। रामा सुरे नर मुनि को नाही, जेहि न मोह माया प्रबल। रामा अस विचारि मन माही, भजई महामाया पतही। तुलसीदास जी कहते हैं, देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है
जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी अर्थात प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जहि कारण अजय गुण अरूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान शंकर ने माता पार्वती जी से कहा, हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित अर्थात अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेखा। जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रहूं बौरानी। तुलसीदास जी कहते हैं, शिव जी ने माता पार्वती जी से कहा कि जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजहु न छाया मिटती तुम्हारी, तासु चरित सुनु भ्रम रुजहारी। लीला कीन जो तेहि अवतारा, सो सब कहियहु मति अनुसारा। तुलसीदास जी कहते हैं, शिव जी ने माता पार्वती जी से कहा, अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। भरद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुर बरन वृष केतु, सो अवतार भयउ जेहि हेतु। तुलसीदास जी कहते हैं, याज्ञवल्क जी ने कहा, हे भरद्वाज जी, शंकर जी के वचन सुनकर माता पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था, उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहूँ सब, सुनु मुनि से मन लाई। राम कथा कलिमल हरनि, मंगल करन सुहाय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रिबाहु सुदशरथ अजर बिहारी। आगे की राम कथा सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल तुलसीकृत रामचरितमानस को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सियापति रामचंद्र जी की जय।